हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। इससे पहले हम वर्ब के बारे में बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर था वो देख चुके हैं कि वर्ब में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आज हम उसी में से एक टॉपिक उठाएंगे जो हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी आ जाएंगी बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। तो सबसे पहले हम इन वर्ब्स को कवर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब तो ये हमारी वर्ब, इसमें हमारी तीन वर्ब आ जाएंगी। पहली हमारी आएगी बी वर्ब। पहली हमारी कौन सी आ जाएगी? बी वर्ब। बी का मतलब होता है, हिंदी में आप कह लो, इसका मतलब होता है होना। और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स, इसकी और जो वर्ब हैं वो इसके बनते हैं। इसमें हमारी आ जाती है इज, एम, आर, वॉच, वर, वर। ये इसके हमारी वर्ब्स हैं। और इसके साथ में हमारी कुछ और वर्ब बन जाती हैं, जैसे हमारी क्या बीन हो जाती है, ये इसकी ही थर्ड फॉर्म है। एक हमारी बन जाती बींग, बींग। ये हमारी बी की ही फॉर्म्स हैं। तो ये बी वर्ब हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डू वर्ब के बारे में। डू का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, करना। ये करने के सेंस में आती है हमारी डू वर्ब। इसकी फॉर्म्स बन जाती हैं हमारी, एक तो डू होती है, दूसरी हो जाती है डिड, फिर नेक्स्ट हमारी हो जाती है डन। ये थर्ड फॉर्म है हमारी। इसके अलावा हम बात करेंगे, फिर इसके बाद में हमारी आ जाएगी हैव वर्ब। हैव वर्ब का मतलब क्या होता है? हैव, इसके दो सेंस निकलते हैं। एक सेंस निकलता हमारा पास होने के सेंस में, यानी कि क्या पास होने के सेंस में, या फिर रखने। एक कंडीशन निकलती है हमारे खाने के सेंस में। खाने का मतलब जैसे ईट की बात करें, उस सेंस में हमारा आ जाता है। हम बात करेंगे कहाँ पर आता है, ये कंडीशन कहाँ पर लागू होती है। और ये जो इसका मतलब होता है पास रखने का, ये हमारा क्या शो करता है? ये हमारा शो करता है पोजीशन। पोजीशन ये शो करता है। पोजीशन का आप पहले इसकी हम फॉर्म्स देख लेते हैं, कौन सी फॉर्म होंगी। एक तो हो जाएगी हमारी हैज, नेक्स्ट हमारी हो जाएगी हैड इन पास्ट। ये हमारी किस में आएगी? पास्ट में आएगी। तो जो हमारी बी वर्ब है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। बी वर्ब का यूज कहाँ और कब किया जाता है। बेसिकली हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते जाएंगे साथ में, और इसकी कंडीशन भी बताते जाएंगे। आप अगर इज, एम, आर की बात करोगे तो यहाँ पर लिख रहा है इज, एम, आर। ये हमारे यूज होते हैं कहाँ पर यूज होते हैं? इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। अगर हम बात करें इसके साथ में, जो इसकी ये फॉर्म्स होती वाज और वर। पहले हम इज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इज हमारा कहाँ पर आएगा? इज आएगा सिंगुलर के लिए, जहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है। एम हमारा किसके साथ में आएगा? एम आएगा आई के साथ में। आज आर का यूज कहाँ पर होगा? जहाँ पर एक से ज़्यादा हो, वहाँ पर हमारा आर का यूज होगा। कहाँ पर? इन प्रेजेंट टेंस में होगा। कौन से सेंटेंस में? नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं,
इसकी दो कंडीशन बनती हैं। एक हमारा यूज होता कॉन्टिन्यूअस में, एक जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इज एम आर का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर ले रहे हैं इज एम आर की। तो इज एम आर यूज किया जाता है, जैसे एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे शी इज गर्ल, शी इज ए गर्ल। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ना तो ये हमारा इंडेफिनेट है ना कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है? सिर्फ प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद में हमारा एक एम का आई एम अ टीचर, टीचर। तो ये हमारा एम देखो कहाँ पर आया है, एम हमारा आ गया है। एक कंडीशन ये भी है कि ये हमारे जो हैं, ये जो वर्ब हैं बी वर्ब, इनको एज मेन वर्ब और एज हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से बता रहे हैं? एज मेन वर्ब यहाँ पर इनको हम यूज कर रहे हैं। तो चाहे एक यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लो कि एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं इनको, इन वर्ब्स को। इसी तरीके से आर का हम एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। आर दे आर वेरी गुड ड्राइवर। तो यहाँ पर इनका यूज कहाँ पर किया गया है? इज एम आर का यूज किया गया है। हमारा प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के बावजूद इनका यूज किस सब्जेक्ट, किस तरह के सब्जेक्ट हैं वहाँ पर यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट हमारे जो पहला है सी, वो हमारा किस तरीके का सिंगुलर है, जहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? एक वचन, यानी कि इसको सिंगुलर बोलते हैं। और ये हमारा आई के साथ में बताया था एम का यूज किया, तो यहाँ पर एम का यूज कर लिया गया। दे हमारा, दे ये हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आर का यूज कर लिया गया है। तो ये हमारे कौन से हो गए? एज मेन वर्ब जब इनका यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस में। अब इनका यूज हम करते हैं कहाँ पर करेंगे? एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये एज मेन वर्ब रूप के देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे इसके बताते हैं। इतना रखते हैं, इसके आगे फिर अब हम वर्ब्स का यूज करेंगे कहाँ पर? एज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एज हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज एम आर का यूज, इज एम आर का यूज किया जाता है। आप सभी को पता होगा इज एम आर का यूज किया जाता है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर कोई कार्य हमारा कैसा हो? गोइंग ऑन, यानी कि कोई कार्य चल रहा हो, काम हो रहा हो, तो वहाँ पर हमारा इज एम आर का यूज किया जाएगा। और इसके साथ में एक कंडीशन हमारी क्या है कि जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इसके साथ में एक हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा कि जो इज एम आर है, जब इसका एज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो इसके साथ में हमारी कौन सी वर्ब आ जाएगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है अच्छे से। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारे हो जाएंगे जैसे एग्जांपल, ही इज डूइंग हिज वर्क। ये हमारा क्या हो गया? जो
इसके बाद में हमारी कौन सी वर्ब आ गई, आईएनजी वर्ब आ गई कि वह अपना कार्य कर रहा है। इसके साथ में हम यूज देख लेते हैं, आई एम टीचिंग यू। क्या हमारा हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एम के साथ में हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की आईएनजी वर्ब आ गई। तो इसके बाद में हम एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं आर का, कि रोहन एंड सोहन आर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, आर का। इसमें भी हमारी कौन सी आईएनजी वर्ब आ गई। तो ये हमारा, इसमें कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी है, दो कंडीशन इसकी बनी। एक, जब एज इसका मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब हमारा किस में आ जाएगा, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। और दूसरा, जब यूज करेंगे हम एज हेल्पिंग वर्ब तो अब इसके साथ में हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पर का कार्य का जारी रहना दिखाया जा रहा हो, कार्य का जारी रहना। तो ये हमारी इसकी ये दूसरी कंडीशन बन गई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वॉज वर्ब की। आप नोट कर लो। जो ये हमारी वर्ब्स हैं, ये आपके कोई भी टॉपिक है हमारा, अगर बात करें ग्रामर की, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा वर्ब ही है। तो जब हम वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इससे। अब हम बात करेंगे वॉज वर्ब की। वॉज एंड वर बताया, वॉज का यूज किया जाएगा जब एक की बात हो रही हो, वर का यूज किया जाएगा जब एक से ज़्यादा हो, 1+। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक से ज़्यादा हमारा वॉच वर आ जाएगा, जब हमारा एक की बात होगी तब वहाँ पर हमारा वॉज आ जाएगा। अब इसकी भी सेम कंडीशन है, पास्ट के सिंपल सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, और दूसरी बात है कि इसको हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वही सेम कंडीशन है, वर्ब की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। पहले हम इसकी बात कर ले रहे हैं एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब के रूप में। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा ही वॉच वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमारा, इसमें कोई दूसरी वर्ब है नहीं, तो ये हमारी कौन सी मेन वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ब की। दे वर वेरी पोलाइट। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर भी हमारा कोई दूसरी वर्ब नहीं, तो ये हमारी क्या मेन वर्ब हो जाएंगी। आप इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं इसका जो यूज है एज हेल्पिंग वर्ब। सेम कंडीशन इनकी भी है कि कहाँ पर यूज होगा। बता दिया कि एक के लिए वॉज का यूज और एक से ज़्यादा के लिए हमारा
वर का यूज हो जाएगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं, ये आपको पता ही चल गया है। इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब? कोई काम का कार्य का जारी रहना, कार्य जारी है, जारी था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो बात हमारी क्या जारी रहना नहीं, जो जारी रहा था पहले ही बात हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या इसके हो जाएंगे। बस जो सेम थे, अगर चाहो आप जो अभी प्रेजेंट के सेंटेंस लिखवाएं उसमें इज की जगह वॉच कर सकते हो और वर की जगह आर की जगह पर वर कर सकते हो। लेकिन हम इसके कुछ एग्जांपल लिखे ले रहे हैं। ही वॉज कमिंग इन होम, वह घर में आ रहा है। ये हमारी क्या वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कमिंग मेन वर्ब हो गई हमारी। तो वही बताया था, जहाँ काम का जारी रहना दिखाया जा रहा हो पास्ट में, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वॉज आ जाएगा। अब बात कर लें वर की। दे वर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर क्या हमारी पास्ट की चीज़ें दिखा दी गई हैं। तो ये हमारा क्या में हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो ये इतनी जानकारी आपको हो गई होगी कहाँ पर वॉज का यूज किया जाता है, कहाँ पर वर का यूज किया जाता है। वर का यूज एक जगह पर और किया जाता है जहाँ पर कुछ पास्ट में इमेजिनरी बातें बताई जा रही हों, उसको हम मोरल ही बताए दे रहे हैं, आपके लिए अभी शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वर का यूज किया जाता है जहाँ पर पास्ट की कंडीशन दिखाई जा रही हो, जैसे कि आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, कि मैं आशा करता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अगर ये बात क्या इमेजिनरी बातें हैं, इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं, पार्ट गुजर चुका है तो उसका सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो उस सेंस में किया जाता है। बाद बाकी आपका जो मेन यूज है वो बता दिया, नोट कर लो आप। फिर इसके बाद में हम बीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है। बीन का यूज किया जाता है आपके हैड, हैज और हैव के साथ में किया जाता है। वो कहाँ पर किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, और फ्यूचर में किया जाता है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। बीइंग का यूज बहुत रेयर जगह पर देखने को मिलता है, शायद इसकी एक स्पेसिफिक क्लास बनाएंगे, फिर उसमें आपको बीइंग के बारे में बताएंगे। आप नोट कर लो इसको, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं डू के बारे में। अगर हम डू की बात करेंगे तो डू, सबसे पहले डू की बात कर लेते हैं। डू का यूज किया जाता है हमारा, पहले बात इसकी हम इसमें दोनों हम साथ में रख लेंगे, एक जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों को एक ही साथ में रख लेते हैं। एक हमारा अगर बात करेंगे, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट, जब इसका एज हेल्पिंग वर्ब कार्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब बात होगी तो वहाँ पर क्या डू का यूज किया जाता है। अब एक कंडीशन हमारी डू की ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि डू का यूज कहाँ पर किया जाता है। डू का यूज किया जाता है जब आ जाओ